हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। तो आज जो वीडियो करने जा रहा हूँ इस पे मैं बताऊंगा कि अगर आपकी प्रोडक्शन यूनिट है और डे टू डे आपके यहाँ प्रोडक्शन होता है, फिनिश गुड बनता है, तो उसका हम OQC कैसे करेंगे। जब हमारा मटेरियल प्रोडक्शन से निकलेगा तो उसको यूज QC करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आउटवर्ड क्वालिटी चेक। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं OQC। उसको कैसे करते हैं, तो हम पूरा प्रोडक्शन साइकिल चलाएंगे। साइकिल चलाने के बाद हम आपको दिखाएंगे कैसे OQC करते हैं और क्या क्या इसमें हमें सेटिंग करने हैं। तो सबसे पहले जिस भी मटेरियल का आपको OQC करना है उसको आपको आइटम मास्टर पे जाके QC इनेबल करनी है। जैसे सपोज दैट हम यहाँ आए, यहाँ पे कई सारे आइटम्स हैं। इसमें से जिस भी आइटम का हमें FG आइटम होगा हम उसको QC इनेबल करेंगे। जो भी आइटम है, आप सपोज दैट ये आइटम है, आप इसको चूज करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शंस आते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे दिखा रहा है QC, तो ये ऑलरेडी QC इनेबल है। इस तरह से जितने भी आइटम है जिससे QC होने हैं, वेदर द IQC और OQC को अगर आपको करनी है, इन बोथ केस हमें क्या करना है, इसको चेकआउट करना है। QC इनेबल कर दिया QC आइटम और हम इसको अपडेट कर देंगे। अगर आपने QC इनेबल नहीं किया है तो आप QC नहीं कर पाएंगे। उसके बाद QC इनेबल करने के बाद जितने भी आइटम्स होते हैं उन सभी आइटम्स के पैरामीटर्स मैप करने होते हैं। क्वालिटी चेक एडॉन्स को ऑन करेंगे। ये आपका एडॉन्स है, क्वालिटी चेक है, पार्ट ऑफ द SAP बिजनेस स्टैंडर्ड का। SAP बिजनेस 1 स्टैंडर्ड में ये चीज़ें नहीं है, तो इसको अलग से डेवलप करके हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने पर QC मास्टर, ये सब मैंने इससे पहले वाले सेशन में बताया है IQC में, तो आप उसको देख लेना। आपको आई सेक्शन में वो वीडियो भी लिंक दे दूंगा। अब यहाँ पे आएंगे, आइटम मैपिंग करेंगे। जो भी आइटम्स हमारा होगा जिसका हमें OQC करना है या जो भी मटेरियल हमने यूज किया है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, टैब बटन दबाएंगे तो जितने भी आइटम्स आपने वहाँ पे चेकआउट किया है, जितने भी आइटम को आपने QC इनेबल किया है, वो सारे आइटम यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे आके चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप इसमें एट्रीब्यूट सेलेक्ट करेंगे, क्या क्या पैरामीटर आप इसके क्वालिटी में चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे टैब बटन दब जलाएंगे, जितने भी पैरामीटर्स आपने बना रखा है वो पैरामीटर्स आपको यहाँ पे विजुलाइज हो जाएंगे। अब आप इसको चूज कर लीजिए। इसकी पैरामीटर्स आपको डिफाइन करने के मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है ID और मैक्सिमम कितनी होगी। तो मैंने इसको 1.2 दे दिया, इसको मैंने 1.5 दे दिया। तो इसी के रेंज में अगर होगा तो सिस्टम क्या करेगा, ये बोलेगा कि हाँ भाई क्वालिटी पास है। अगर ये इससे बियॉन्ड जाएगा तो सिस्टम रेड कलर में आ जाएगा कि इसका QC यानी कि रेंज में नहीं है, पास नहीं है। ठीक है, आप कुछ स्पेसिफिकेशन डालना चाहते हैं तो स्पेसिफिकेशन डाल सकते हैं कि आपका 1.2 mm, 5 mm, या नहीं डालना चाहते हैं तो वाई करके आप निकल जाइए। ठीक है, ये हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद दूसरा पैरामीटर हम लेंगे। जितने भी पैरामीटर्स हमें चेक करने हैं सभी पैरामीटर्स को हम यहाँ पे मैप करेंगे। अब इसकी लेंथ मैंने सेलेक्ट कर लिया। लेंथ में मैंने डाल दिया 12 मीटर से क्या होना चाहिए, 30 मीटर के बीच होना चाहिए। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। स्टैंडर्ड वैल्यू आपको डालना है तो डालिए। मैंने इसको डाल दिया 12.5 मीटर स्टैंडर्ड वैल्यू है। और इतना हमने टॉलरेंस दे दिया। इसको मैक्सिमम मिनिमम हमने टॉलरेंस डिफाइंड कर दिया कि 0.50 हमारा टॉलरेंस हो सकता है। तो मैंने इसको ये डाल दिया, लेंथ शुड बी इन एन मीटर। ठीक है, उसी तरह से हम पैरामीटर यहाँ पे मैप करेंगे और इसको मैं ऐड कर इंटर UN। यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमें सेलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ पे यूनिट, ये हमारा फर्स्ट वाला सेंटीमीटर में है या MM में है, तो MM फर्स्ट वाला हमारा सेंटीमीटर में है, ये हमारा MM में है, तो हम यहाँ पे MM एक यूनिट हमें लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद जैसे ये विजुलाइज हो रखा है, इसी तरह से हम यहाँ पे एक यूनिट डिफाइन कर देंगे MM। यहाँ पे आया, अपडेट किया, तो फर्स्ट वाला जो हमारा MM में होगा। लेंथ जो है हमारा वो क्या है, मीटर में है, तो हम यहाँ पे M सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम इसको यूनिट सेलेक्ट कर देंगे और ऐड कर देंगे। कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट 293, दैट मीन्स इसके पैरामीटर ऑलरेडी डिफाइंड है, तो हमें डिफाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। जो आइटम्स जिसके कि नहीं है पैरामीटर्स
उसको डिफाइन करना है। तो इस तरह से आप को अंडरस्टैंडिंग हो गई कि कैसे हम पैरामीटर डिफाइन करेंगे। इसमें बोल रहा है कि ऑलरेडी ये कोड का पैरामीटर डिफाइन कर, उसको हम चेक कर लेते हैं। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एफ कर दिया, ठीक है, इसको वो हटा दिया। अब मैंने यहाँ पे ये कोड डाला। अब देखेंगे जैसे ही मैं इंटर करूँगा कोड डालने के बाद, सॉरी ये नहीं था, कोई और था, कंट्रोल ए आइटम था, हमने लिया था सबसे फर्स्ट ये वाली आइटम लिया था। ये तो कॉपी कर लीजिए। हम इसको चेक करते हैं कि अगर सिस्टम बोल रहा है कि ऑलरेडी पैरामीटर अवेलेबल है तो है या नहीं। हम इसको कंट्रोल एफ करेंगे, जो सिंपल प्रोसेस है शायद बिजनेस वन में फाइंड करने का। यहाँ पे मैंने कोड डाल दिए इसके और इंटर कर। ये देखिए पहले से पे पैरामीटर डिफाइंड है, हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कैसे डिफाइन करना है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी ये सारे सेटिंग्स आपको इससे पहले वाले वीडियो में मिल जाएंगे जो मैं आपको आई सेक्शन पे मैप करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोडक्शन करेंगे। जो प्रोडक्शन आइटम था हमारा, वो प्रोडक्शन आइटम जो है हमारा, जो हम जिसकी हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, वो प्रोडक्शन आइटम जो होगा, आप देखें यहाँ पे ऑलरेडी उसका भी पैरामीटर्स मैप है। मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे हम आएंगे, आइटम मैपिंग पे जाइए। यहाँ पे आप कंट्रोल एफ करो। कंट्रोल एफ करने के बाद आप स्टार लगाओ। मैं प्रोडक्शन चलाऊँगा इस आइटम का चलाऊँगा। अब इसका ऑलरेडी पैरामीटर्स अच्छे खासे बने हुए हैं। अब मैं इस आइटम को कॉपी कर लेता हूँ, इसी की प्रोडक्शन में रन कराऊंगा और इसकी ओक्यूसी करूंगा। इससे पहले मैंने आईक्यूसी बताया था, आज मैं ओक्यूसी करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे आए, प्रोडक्शन में चलेंगे। हम इसको बंद किया, ये हमारा प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन में गए, बिल ऑफ मटेरियल ऑलरेडी बना हुआ है। ये प्रोडक्शन प्रोसेस आप लोग, मुझे पता, मैं ये प्रिज्यूम करता हूँ कि आपको प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे चलता है ये पता है। यहाँ पे मैंने आइटम्स डाले। आइटम डालने के बाद क्वांटिटी मैंने डिफाइन कर दिया कि कितने क्वांटिटी का प्रोडक्शन करने जा रहा हूँ, ये डिफाइन कर दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन प्लान कर लिया। अब यहाँ पे आपको लिंक करना है कि प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन बेस है या ऑर्डर बेस है, तो ये प्रोडक्शन बेस होगा। मैंने इसको यहाँ पे, आप चाहें तो यहाँ पे अगर ऑर्डर बेस करते हैं तो आप ऑर्डर, कस्टमर, ये सारी चीज़ें, या कोई कॉस्ट सेंटर है या कोई प्रोजेक्ट के लिए है तो आप इसको मैप कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने पहले बता रखा, तो इसमें मैं डीपली नहीं जाऊंगा, आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। अब इसको मैंने इंटर किया तो हमारा प्रोडक्शन प्लान हो गया। प्रोडक्शन प्लान होने के बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमारा, एक्चुअली इसमें डॉक्यूमेंट सीरीज बना हुआ है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हम इसको फाइंड करेंगे, यहाँ पे स्टार लगाएंगे जो हमने अभी प्लान किया। स्टार लगाने के बाद यहाँ पे आप स्टेटस में प्लानिंग सेट करेंगे, प्लान, और इंटर कर देंगे। तो जितने भी प्लान होंगे वो आपको ऐसे दिखेंगे। अब रही बात कि आज के डेट में जो हमने बनाया, उसको देखने के लिए डबल क्लिक किया और आप सबसे नीचे देखेंगे जो हमने आज क्रिएट किया है वो है 55026, आज 524 है। आई थिंक दिस वन है, इसमें जो डेट हमने डाला ये है ड्यू डेट 5526, यही था इसको हमने प्लान किया था। आज के डेट में हमने किया, 24 के डेट में ये बनाया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्लान करने के बाद यहाँ पे आएंगे, प्लान को चेंज करेंगे रिलीज स्टेटस में। जैसे ही हम रिलीज करेंगे, अब ये इंफॉर्मेशन जाएगा स्टोर डिपार्टमेंट को। स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा, इसको इशू करेगा। तो जैसा कि मैं इंडिविजुअल प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं यहीं से कर सकता हूँ। यहाँ पे गया, यहाँ पे जाकर इशू कंपोनेंट पे क्लिक, कंपोनेंट पे क्लिक करने के बाद हमें ये सारे मटेरियल्स जो रिक्वायर्ड हैं वो दिख जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा इन स्टॉक क्वांटिटी दिखा रहा है, तो मैं इसको अब इशू करूँगा। ये इशू करूँगा तो कहाँ जाएगा, मटेरियल हमारा प्रोडक्शन लाइन में चला जाएगा। इस पर जो अकाउंटिंग इम्पेक्ट जाएगा, स्टॉक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा और वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे आप एक एक करके बैच सेलेक्ट कर लेंगे कि किस बैच से आप मटेरियल को इशू कर रहे हैं। यहाँ पे हमने किया। उसके बाद आपको जेई चेक कराता हूँ ताकि अकाउंटिंग में कॉन्फिडेंस बनेंगे। आप देखिए स्टॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक दो तरह के स्टॉक है, ये हमारा क्रेडिट हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस आपका डेबिट हो रहा है। फिर स्टॉक ऑफ एसएफजी, दो इसमें एसएफजी आइटम है, वो क्रेडिट हो रहे हैं, एंड डब्ल्यूआईपी आपका डेबिट हो रहा है। तो मटेरियल हमारा कहाँ चला जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस लाइन में चला जाएगा। अब मैंने इसको ऐड किया तो वर्क इन प्रोग्रेस में हमारा मटेरियल चला गया।
जैसे ही ये मटेरियल जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ जो प्रोडक्शन ऑर्डर पे है यहाँ पे ये वेरिएंस खड़ा हो, इतना का आपने इशू कर दिया, यहाँ पे देखिए टोटल वेरिएंस माइनस में। अगर सपोज दैट आप मटेरियल, जैसा कि सैप में ये भी होता है कि आपने अगर वैलिडेशन नहीं लगाया तो ये क्या होगा, प्रोडक्शन आपका ओपन होगा, विदाउट मटेरियल इशू किए हुए आप रिसीव कर लेंगे, तो ये अमाउंट क्या होगा, वेरिएंस में खड़ा कर देगा। तो इसीलिए आप इसमें वैलिडेशन लगाएं, जितनी क्वांटिटी आप इशू करें उतना ही क्वांटिटी आप उस रेस्पेक्ट में रिसीव कर सकें। तो इस हिसाब से इसमें वैलिडेशन लगनी जरूरी है। अब आप इसको करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिपोर्ट कंप्लीशन पे क्लिक करेंगे और आप देखें कि यहाँ पे आपका 100 पीस हमने जो प्रोडक्शन प्लान किया था ये हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है। इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 839.10 हो रहा है। ये कॉस्ट कहाँ से लिया, तो जो भी हमारा स्टॉक हमने WIP में इशू किया था उन सब का कॉस्ट जो है वो कंज्यूम करके ये हमारा फाइनल कॉस्ट बना दिया। ये हमारा कॉक्स हो जाएगा, इसका जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होगा। अब आप देखेंगे जी तो क्या हो रहा है, जो मटेरियल है हमारा, अब ये बैच मांग रहा है तो हम यहाँ पे बैच डिफाइन कर देते हैं। जो हमारा मटेरियल है वो क्या हो रहा है, WIP से FG आइटम निकल रहा है और कहाँ जाएगा, OQC के लिए जाएगा। तो हम यहाँ पे ये वेयर हाउस जो है, जैसा ये QC है तो हम यहाँ पे OQC वेयर हाउस डालेंगे। अगर हमने यहाँ पे कोई भी नॉर्मल वेयर हाउस डाल दिया तो ये वैलिडेशन लगा हुआ है, ये रोकेगा। सपोज देखिए मेरा FG आइटम ऑलरेडी QC वेयर हाउस आ रहा है, 10 क्वान्टिटी है। अब हम इसको ऐड कर, हम इसको यहाँ पे हमने बैच डिफाइन कर दिया। इसमें FG आइटम बैचेबल रखना है, ये ध्यान रखना। अगर आप नहीं रखते हैं तो QC में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि QC में लॉट का QC होता है तो लॉट डिफाइंड होना चाहिए, अदरवाइज सीरियल बेस्ड होगा तब होगा। 1 बाय 1 आप कर सकते हैं, ये मैंने। अब जाएंगे QC में, चलते हैं, यहाँ पे आए, क्वालिटी चेक ओपन किया, ट्रांजैक्शन पे गए, क्वालिटी पे गए, यहाँ पे हमने सबसे पहले ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, ये हमने ब्रांच सेलेक्ट। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप बताएंगे, हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन सेलेक्ट करेंगे। प्रोडक्शन में 3 तरह के होते हैं, इन प्रोसेस, प्री डिस्पैच एंड सेग्रीगेशन। इन प्रोसेस में अगर आपका मल्टीपल प्रोसेस चल रहा है तब आप इन प्रोसेस करेंगे, उसके लिए डिफाइन करना पड़ेगा। अभी जो हम कर रहे हैं प्री डिस्पैच कर रहे हैं, OQC कर रहे हैं, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, टैब बटन दबाएंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बने होंगे वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखाएंगे। हमारा जो OQC के लिए वेट है, ये एक में 1 क्वांटिटी है, दूसरे में 10 क्वांटिटी। हम अभी इसको प्रोडक्शन किए हैं तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। हमने इसको चूज किया, जैसे ही चूज करेंगे तो आप देखेंगे डॉक नंबर आ गया, रिसिप्ट नंबर यहाँ पे दिखा देगा। आप चेक करना चाहते हैं कि रिसिप्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन जो आपने किया था वो कौन सा है, तो ये डॉक्यूमेंट्स नंबर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद इस पे आएंगे, पहले हम बैच पे जाएंगे, बैच पे आके टैब बटन दबाएंगे और बैच आप देख रहे हैं नहीं सिलेक्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने अभी आइटम नहीं सिलेक्ट किया। पहले हम यहाँ पे आके आइटम सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे। अब आप बैच सेलेक्ट करेंगे, देखिए सारे पैरामीटर्स जो हमने एट्रीब्यूट मैप कर रखे हैं तो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम बैच सेलेक्ट करेंगे, जब बैच सेलेक्ट करते हैं तो क्वांटिटी आता है, कितनी क्वांटिटी इस लॉट में है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपको मटेरियल का QC करना है तो लॉट डिफाइन करना होगा। सपोज दैट एक लॉट में प्रोडक्शन में 1000 पीस आ रहा है तो 1000 की तो हम QC करेंगे नहीं, उसमें से सैंपल उठाएंगे, 5, 10, 15, 20 जो भी होगा हम उतनी क्वांटिटी के QC करेंगे। इसमें मैक्सिमम साइज जो दे रखा 15 दे रखा, ये पार्ट ऑफ द कस्टमाइजेशन। अगर किसी कंपनी में इससे ज़्यादा होती है सैम्पलिंग टेस्टिंग तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, वो डेवलपमेंट के थ्रू बढ़ जाएगी। अभी इसमें 15 मैक्सिमम है। अब यहाँ पे हम आएंगे, टैब बटन दबाएंगे तो जो भी बैच हमने डिफाइन किया था बैच डिफाइंड हो जाएगा। और इस बैच यानी कि इस लॉट पे 10 क्वांटिटी है तो ये 10 क्वांटिटी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेचअप हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको डालना है कि कौन इंस्पेक्शन कर रहा है, तो उसमें नाम डाल देंगे, अपना नाम डालेंगे, इंस्पेक्टर जो होगा उसका। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप ऑपरेशन कोड डालेंगे कि जो QC कर रहे हैं उसमें आप
दो सैंपल के लिए ऑपरेशन कोड बना लिया है। आप अपना ऑपरेशन कोड बनाएंगे कि क्या आप कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, सरफेस फिनिशिंग चेक कर रहे हैं या फिर आप रबिंग चेक कर, कुछ भी जो भी आपका पैरामीटर्स हैं कि कौन सा क्यूसी आप कर रहे हैं वो चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन करने हैं। अभी मैंने ओडी चेक किया है तो आउटर डायमीटर चेक करके मैंने डिफाइन कर रखा। अब यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे सैंपल 15 है तो इस सैंपल को मैंने 2 कर दिए। जैसे ही मैं 2 करूँगा यहाँ पे सैंपल कम हो गया। दैट मीन्स इस 10 पीस में से मैं 2 पीस का क्यूसी कर रहा हूँ, उसको मैं वैल्यू डालूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उसको मैप करेंगे कि आप इसको वर्नियर क्लेपर मैंने यहाँ पे मैप कर। ठीक है, इनर डाया, ओनर, आउटर डाया और भी आप इसमें मैप करके रख सकते हैं। मैंने बस ये सैंपल के लगाया है, लेंथ भी हमने किया और ये फिनिशिंग जो है इसको मैंने विजुलाइज कर दिया कि मैं इसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं करता। अब यहाँ पे हम सैंपल, अब गैस में आप अगर गैस डिफाइन कर रखे हैं तो मैप कर सकते हैं, नहीं डिफाइन कर रखे हैं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि गैस आप यहाँ पे डिफाइन करें। ठीक है, जो आप यहाँ पे विजुलाइज में उसमें कुछ भी नहीं डालूंगा, सिंपल। अब फर्स्ट सैंपल के लिए मैं डेटा डालता हूँ कि इसका स्टैंडर्ड वैल्यू जो है 1.2 है, मैक्सिमम वैल्यू 1.5 है और मिनिमम वैल्यू 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे 1.4 डालूंगा तो ये एक्सेप्टेबल है। दूसरे में अगर मैं 1.6 डाल दूँ तो देखिए ये रेड आ रहा है। दैट मीन्स ये बता रहा है कि ये जो आपका वैल्यू जो है आउट ऑफ द रेंज जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू से। जैसे मैंने यस किया ये रेड कलर में आ गया। दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो सेकंड सैंपल है वो आपका फेल है। ठीक है, तो इस तरह से सिस्टम इंडिकेट करा। अब इसकी 2.5 एंड 2 है, मैंने इसके 2.2 डाल दिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2.3 डाल दिए तो ये आप अब ये एक्सेप्टेबल देगा कि ये अंडर द रेंज है, मतलब इसकी क्यूसी ओके है। ठीक है, लेंथ में मैंने डिफाइन कर रखा है कि मैक्सिमम 20 और मिनिमम 15 है, तो मैं यहाँ पे 19 डाल देता हूँ, ये ले ले। लेकिन जैसे ही मैं 21 डालूंगा आप देखेंगे कि ये आइटम्स हमारा क्या हो रहा है, ये बियॉन्ड द रेंज जा रहा है। विजुअल है तो विजुअल में मैं इसमें ओके ओके डाल दूंगा। ठीक है, अगर आप कुछ यहाँ पे रिमार्क डालना चाहते हैं अटैचमेंट तो वो डाल सकते हैं। अब आप इसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि कितनी क्वांटिटी आउट ऑफ द 10 आपका पास हुआ है, कितने फेल हुए हैं। तो आप यहाँ पे मैं डालूंगा 9 हमारा पास हुआ है और 1 हमारा रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, अब इस रिजेक्शन में हमें रीजन देने होंगे कि क्यों ये रिजेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आप वो रीजन कुछ रीजन को आप यहाँ पे डिफाइन करके रखें, दिखेंगे। जैसे ओवर लेंथ हम डाल सकते हैं, ओवर लेंथ, इसका लेंथ जो है बियॉन्ड द ये, तो मैं यहाँ पे इसको डाल। ठीक है, अब मैं इसको जैसे ही ऐड करूँगा तो ये हमारा क्यूसी कंप्लीट, मैंने इसको ऐड किया, ये हमारा क्यूसी कंप्लीट हो गया। अब हम इसको बैक लेंगे। ठीक है, बैक लेने के बाद ये हमारा, इसको अब हम स्टॉक ट्रांसफर करेंगे। अब हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, जो हमने क्यूसी वेयर हाउस में डाला था वो कहाँ चला जाएगा, अब अप्रूव वेयर हाउस में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। और वहाँ से आपको जिस भी मटेरियल को जिस वेयर हाउस में ले जाना है या सेल करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टॉक मूव पे क्लिक करूँगा तो बोल रहा है डॉक्यूमेंट इज पेंडिंग फॉर द अप्रूवल। तो मुझे अप्रूवल, आपने अप्रूवल लगा रखा है, यहाँ पे देखिए अप्रूव का ऑप्शन लगा है। क्यों, क्योंकि मैं ही इसको क्रिएट कर रहा हूँ, मैं ही इसको अप्रूव भी कर रहा हूँ, इसलिए यहीं पे ऑप्शन आ रहा है। तो पहले मैं इसको अप्रूव कर दूँ। अगर कोई और इसको अप्रूव कर रहा है तो उसके अलर्ट जाएंगे, वो ओपन करेगा तो यही स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ पे जो अप्रूव ऑप्शन आ रहा था वो अप्रूव कर देगा, देन आप ऐसे जो क्यूसी इंस्पेक्टर होगा वो आगे प्रोसीड करेगा। अब यहाँ पे मैंने स्टॉक ट्रांसफर पे क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है आर यू श्योर टू पोस्ट द डेटा फॉर द इन्वेंटरी ट्रांसफर, तो यस, यहाँ पे मैंने यस किया। यस करने के बाद आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली हमारा क्यूसी वेयर हाउस से अप्रूव वेयर हाउस में आ रहा है। यहाँ पे आपका जो रिजेक्टेड था वो रिजेक्टेड वेयर हाउस में जा रहा है, 9 क्वांटिटी आपका अप्रूव वेयर हाउस में आ रहा है। तो आप इसको चाहें तो अपने मेन वेयर हाउस में भी कर सकते हो। सपोज दैट आप चाहते हैं मैं अप्रूव में नहीं डाल के मैं, लेकिन ये मैनुअल प्रोसेस करना होगा, एफ जी वेयर हाउस में डाल दूँ। आप यहाँ पे एफ जी वेयर हाउस मैप कर दीजिए। अप्रूव यानी कि यूनिवर्सल हो जाएगा,
अप्रूव यूनिवर्सल होने से क्या होगा कि आपके जो भी मटेरियल सारे, अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारा रिजेक्टेड वेयर हाउस था वो भी चेंज हो गया। तो हमें इस केस में आपको केयरफुल रहना होगा कि ये चेंज हो गया तो आपका जो रिजेक्टेड आइटम है वो भी आपका एफ वेयर हाउस में चला जाएगा। तो हमें ये नहीं करना है, जो सिस्टम में डिफाइंड है पहले आप अप्रूव वेयर हाउस में डालिए, देन आप क्या करेंगे कि उसी आप अपने एफ वेयर हाउस भी ले जाएंगे। तो जो सिस्टम में डिफाइंड है आप उसी हिसाब से चलेंगे। यहाँ पे आया, फिर से मैंने स्टॉक पे क्लिक किया, स्टॉक ट्रांसफ़र पे यस किया। यस करने के बाद ये हमारा ऑटोमेटिकली वेयर हाउस फिचअप कर लिया। फिचअप करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करें। यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों डॉक्यूमेंट हमारा मैप हो गया है। आप यहाँ पे देखिए जो क्यूसी डॉक्यूमेंट था वो यहाँ पे मैप हो गया, जो हमने क्यूसी किया था। एंड दूसरा ये आपको मैप हुआ है जो आप मैचिंग रिकॉर्ड फॉर्म 17 ये जीआरपीओ का तो है नहीं, तो जीआरपीओ इसमें मैप होगा नहीं, ओनली हमारा क्यूसी का ओक्यूसी का आइटम है तो इसमें तो जीआरपीओ होगा नहीं। ठीक है, तो आपको इसमें अब इसको आप ऐड कर देंगे तो आपका स्टॉक 9 अप्रूव वेयर हाउस में चले जाएंगे, एक आपका रिजेक्टेड वेयर हाउस में चलेगा। आप इसको ऐड कर दीजिए।